भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा मैच खेला गया जैसा क्रिकेट इतिहास में अब तक हुआ ही नहीं। धड़कनें रोक देने वाले इस मैच में भारत को आखिरी गेंद पर चाहिए थे 6 रन और आखिरी उम्मीद के रूप में बचे थे कैप्टन हार्दिक, जो गंभीर रूप से घायल थे। फर्गुसन की गेंद उनके सीने में लगी थी, लेकिन फिर भी आखिरी गेंद पर पांड्या के चमत्कार से कैसे जीता भारत। क्या कुछ हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मुकाबले में। घायल होते हुए भी हार्दिक ने कितने छक्के ठोके, दिखाएंगे तीसरे मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हुई थी। तब सबने सोचा था कि टीम इंडिया आसानी से ब्लैक कैप्स का सफाया कर देगी, लेकिन कैप्टन हार्दिक को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि अपने सितारों के बिना भारत आई न्यूजीलैंड टीम इंडिया का कुछ इस कदर हसर करेंगे। आपको बता दें, वनडे सीरीज में हार के बाद T20 सीरीज में आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दोस्तों, सीरीज का पहला ही मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया। दूसरे मैच में जैसे तैसे कर टीम इंडिया ने जीत हासिल की। अब बारी थी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की। सीरीज बराबरी पर था। आखिरी मुकाबला हार्दिक पांड्या के गढ़ यानी उनके घरेलू मैदान अहमदाबाद में होना था। अंतिम फैसले के लिए सिक्का उछला और गिरा कैप्टन हार्दिक पांड्या के पक्ष में। और टॉस जीतने के बाद हार्दिक ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में बदलाव भी किए गए। काफी समय से वाटर बॉय बन चुके उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। वहीं वनडे में दोहरा शतक ठोकने वाले शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाकर हार्दिक ने पृथ्वी शॉ को मौका दिया था। लेकिन इस मुकाबले में विरोधी टीम तो कुछ और ही सोचकर उतरी थी। अब तक वनडे सीरीज से लेकर T20 श्रृंखला तक भारत को परेशान करते आए डेवन कॉनवे ने आखिरी मुकाबले में भी भारतीय गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें, आखिरी मुकाबले में भी डेवन कॉनवे ने धमाकेदार शतक जड़ा और भारत के सामने 198 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा किया था। टीम इंडिया की तरफ से रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने 3 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड एक बड़ा लक्ष्य देने में कामयाब रहा। दोस्तों, अब बारी थी भारत को 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की। जिस तरीके से टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी, उसे देखकर यही कहा जा सकता था कि भारत इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। और दोस्तों, भारत की शुरुआत भी कुछ वैसी ही हुई। ईशान किशन और ताबड़तोड़ बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने पहले ही पावर प्ले में टीम इंडिया का स्कोर 70 रनों के पार पहुंचा दिया था, जिसमें किशन ने 30 रन तो 3 छक्कों के साथ पृथ्वी शॉ ने 35 रन ठोक दिए थे। लेकिन यहीं से शुरू हो जाता है टीम इंडिया का पतन। आपको बता दें, देखते ही देखते भारत 3 ओवरों के बीच अपने 3 विकेट गंवा चुका था, जिसमें ईशान किशन, पृथ्वी शॉ और राहुल त्रिपाठी जैसे बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी कैप्टन हार्दिक पांड्या के ऊपर और उनके साथ थे उप कप्तान सूर्य कुमार यादव। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे कर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। भारत का स्कोर 12 ओवर के बाद 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां सबको ये लग रहा था कि सूर्या आखिरी मुकाबले में कमाल करेंगे, लेकिन ऐसा हो न पाया। उन्होंने 38 रन बनाकर कैप्टन हार्दिक पांड्या का साथ जरूर निभाया था, लेकिन 13वें ओवर में वो भी चलते बने। भारत की जीत काफी दूर नजर आ रही थी। भारत को अगले 4 ओवर में 58 रनों की दरकार थी। पांड्या के साथ दीपक हुड्डा बल्लेबाजी कर रहे थे और उनसे भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो अपने कैप्टन का साथ छोड़ पवेलियन लौट गए, जिन्हें सेंटनर ने कैच आउट कराया था। टीम इंडिया मुश्किलों में फंस चुकी थी। अब हार्दिक का साथ निभाने आए थे वाशिंगटन सुंदर। और दोस्तों, भारत को तगड़ा झटका तब लगा जब खाता खोले बगैर ही सुंदर फर्गुसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 16वें ओवर की दूसरी गेंद के बाद टीम इंडिया का स्कोर 142 रन था। टीम इंडिया की जीत अब धुंधली नजर आने लगी थी, क्योंकि सुंदर का जाना टीम इंडिया के लिए एक तगड़ा झटका था। लेकिन एक तरफ हार्दिक पांड्या भारत की उम्मीद और न्यूजीलैंड के जीत के बीच चट्टान की तरह खड़े थे। अब हार्दिक का साथ निभाने मैदान पर उतर चुके थे कुलदीप यादव। उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैप्टन हार्दिक को स्ट्राइक दी और फिर क्या था, फर्गुसन के इस ओवर में हार्दिक ने लगातार 3 छक्के लगाए। अचानक से सन्नाटा छाए स्टेडियम में। हर जगह केवल हार्दिक के नाम का गूंज होने लगा। एक बार फिर से टीम इंडिया की जीत नजर आने लगी थी। अब पारी का 18वां ओवर लेकर आए थे न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर। स्ट्राइक पर थे कुलदीप यादव और उनका काम था 1 रन लेकर कैप्टन हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देना, लेकिन उनसे ये भी नहीं हो पाया। वो सेंटर की गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। दोस्तों, कुलदीप यादव के आउट होने पर हार्दिक पांड्या का गुस्सा देखने लायक था।
वो बेहद क्रोधित नजर आ रहे थे। अब मुकाबला अंतिम 2 ओवर में चला गया था, जहां टीम इंडिया को 28 रनों की दरकार थी और हार्दिक पांड्या 40 गेंदों में 78 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इधर न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटर ने एक गैम्बल खेला। उन्होंने 19वां ओवर डालने के लिए बुलाया डेरिल मिचेल को। इस गेंदबाज ने आते ही पूरा पासा ही पलट दिया। अपनी अगली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 विकेट लेकर पूरा मैच पलट दिया था। भारत की जीत अब एकदम दूर हो गई थी और डेरिल मिचेल ने पल भर में मैच न्यूजीलैंड की मुट्ठी में ला दिया। टीम इंडिया के 9 विकेट गिर चुके थे, लेकिन हाँ हुआ चमत्कार और हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक आ गई। इसके बाद फिर क्या था, कैप्टन हार्दिक ने अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर आखिरी गेंद पर स्ट्राइक अपने हाथ में ले ली। हार्दिक पांड्या ने अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और आखिरी गेंद पर सिंगल लेते हुए अंतिम ओवर में स्ट्राइक अपने हाथ में रखी। दोस्तों, मिचेल सेंटर ने आखिरी ओवर के लिए अपने सबसे खतरनाक हथियार को बचा कर रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्गुसन की। जैसा कि सेंटर को उम्मीद था, फर्गुसन ने पहली ही गेंद सटीक की ओर कर डाली थी, जिस पर हार्दिक पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अगली ही गेंद पर पांड्या ने छक्का लगा दिया। अब अगली 4 गेंदों पर भारत को 9 रनों की दरकार थी। फर्गुसन की अगली गेंद पर हार्दिक ने शॉट जरूर खेला, लेकिन वो एक भी रन नहीं ले पाए क्योंकि भारत का कोई और बल्लेबाज बचा नहीं था। हार्दिक अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे। 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज फर्गुसन ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने हार्दिक को घायल करने के लिए खतरनाक बीमर डाल दी, जो कि हार्दिक पांड्या के सीने में जा लगी। गेंद लगते ही हार्दिक पांड्या तिल मिलाकर जमीन पर गिरे। स्टेडियम में आए सभी फैंस की सांसें हलक में आ गई थी। हार्दिक को ये क्या हुआ, सब देखकर दंग रह गए थे, लेकिन फिर भी बहादुर पांड्या हार मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने फिजियो को तुरंत जाने को कहा और फर्गुसन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बार फिर से उठ खड़े हुए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने 2 रन जरूर। अब आखिरी गेंद पर 6 रन की दरकार। हार्दिक पांड्या वैसे ही शांत खड़े थे जैसे टीम सऊदी के सामने रोहित शर्मा थे। दोस्तों, फर्गुसन की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे कुछ सालों पहले रोहित शर्मा ने किया था। जी हाँ, छक्का लगाकर हार्दिक पांड्या ने भारत को जीत दिला दी थी और इसी के साथ उन्होंने T20 में अपना शतक भी पूरा कर लिया था। दोस्तों, ऐसे ही शानदार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और जाने से पहले आपको क्या लगता है, T20 में रोहित और कोहली की वापसी होनी चाहिए या नहीं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।